बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 3 शेयर करनी हैं, इंतहाई अहम स्टोरीज़ हैं। डार साहब वापस आ गए हैं, उन्होंने सेनेटर का हल्फ उठा लिया है, इस पे बात करेंगे। और दूसरा इस पे बात करेंगे कि उलमा और मशाइख कॉन्फ्रेंस में फिर खान साहब ने फिर वही बात दोहराई जिस पर बहुत ही चंद दिन पहले उन्होंने की थी और बहुत बैकलैश आया था, बहुत ही एहतजाज हुआ था। फिर वही बात दोहरा दी, इस पर भी बात करेंगे। और वज़ीर-ए-आज़म साहब ने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बहुत बड़ी बातें की हैं वज़ीर-ए-आज़म साहब ने, वो मेरी मेन स्टोरी है, उस पर बात करेंगे। और जनाब सबसे पहले ये डार साहब वापस आ गए हैं, इसहाक डार साहब, और ज़ाहिर है उन्होंने वज़ीर ख़जाना बनना है। मिफ्ता इस्माइल साहब ना तो MNA थे और ना ही सेनेटर थे, उनको सेनेटर बनाया जा सकता था, लेकिन बात यह है कि उनका अब वो पीरियड ख़त्म हो गया था 6 महीने तक। उसके बाद वो मुशीर तो रह सकते हैं, वज़ीर नहीं रह सकते। तो अगर वो कौमी असम्बली के या सेनेट के मेंबर ना हों तो खैर उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। और वैसे भी डार साहब ने आना था, क्योंकि इकानमी अब उनके आने से डॉलर भी गिर रहा है, उनके आने से जनाब अच्छी ख़बरें आ रही हैं कि पेट्रोल भी सस्ता होगा वगैरह। अच्छा, बहरहाल तो आज उन्होंने सेनेट का हल्फ उठाया, सेनेट की रुकनियत का, क्योंकि जब वो सेनेटर मुंतखब हुए थे तो उस वक़्त उससे पहले वो बाहर चले गए थे, क्योंकि फिर वही सारी इंतकामी कार्रवाइयाँ और वो शुरू हो चुकी थी। ये 2018 की बात थी, 2017-2018 किस कदर मुश्किल था। आज उन्होंने हल्फ उठाया तो जनाब माशाअल्लाह तहरीक इंसाफ के दोस्तों ने वो हुल्लड़बाजी की। हालांकि डार साहब के बारे में मशहूर है कि डार साहब बहुत ही एक मीगर, एक डिसेंट, एक बहुत ही अपराइट, हर किसी से उनकी बनती है, चाहे वो तहरीक इंसाफ का कोई हो, चाहे वो कोई पीपल्स पार्टी का हो, चाहे वो मौलाना साहब की जमात का हो, चाहे वो किसी, जब भी कोई मुज़ाकरात हुए, जब भी कोई लेजिस्लेशन हुई, जब भी कोई कमेटी बनी, जब भी कोई मफाहमत हुई, तो हमने माजी में देखा कि इसहाक डार साहब उसमें मौजूद। ये इनके धरने होते थे तो हम जाते थे वहाँ कवरेज के लिए, तो इसहाक डार साहब रोज़ जनाब उनके कंटेनर पे आ रहे हैं, जा रहे हैं, इसी तरीके से मुज़ाकरात कर रहे हैं, और लोग भी इसी तरह से आ रहे हैं। तो डार साहब उनका हिस्सा ज़रूर होते थे हर कमेटी का, लेकिन खैर उन्होंने बड़ा एहतजाज किया तहरीक इंसाफ के दोस्तों ने। और जनाब सेनेट का जो ईवान है वो आम तौर पर बड़ा एक इस तरीके से, उसमें ज़्यादातर टेक्नोक्रेट लोग होते हैं, तो खैर वो टेक्नोक्रेट हो या जैसे भी हो, अगर लफ्ज़ जूथिया साथ लगता है तो वो टेम्पर भी लूज़ करेंगे, वो अखलाकियात का, कानून का, हर एक चीज़ को लथाड़े पथाड़ेंगे। छोड़ दें जी इसको। आ जाएँ, आज खान साहब ने पेशावर में उलमा और मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब किया, ठीक है। उस खिताब में उन्होंने यार फिर वही गलती दोहरा ली। ये पहले ज़रा अब आप उसको गलती कह दें या जानबूझ के कह दें, अब ये आप जो है ना पहले सुन लें, फिर उसके बाद मैं इस पर तबसरा करता हूँ। फिर वो वज़ीर-ए-आज़म साहब वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस पे भी आते हैं। जो चीज़ें की ना वो थी मदीना की रियासत में उन्होंने बुनियाद रखी। बुनियाद किस चीज़ पे रखी? सबसे पहली बुनियाद रखी अदल और इंसाफ पे। ये जो आप एक चीज याद रख लें कि जिस माशरे के अंदर कानून की हुक्मरानी नहीं, जिधर इंसाफ नहीं, वो जानवरों का माशरा है। जानवरों के माशरे में इंसाफ नहीं होता। अल्लाह ने जितने अपने पैगंबर भिजवाए दुनिया में 1,40,000, 1,40,000, 1,40,000। लो जी, खान साहब ने कहा है, इस पर मैं बात करता हूँ और बड़ी तफसील से बात करता हूँ, लेकिन सबसे पहले अल्लाह के फजल व करम से, आपकी दुआओं से, ये जो ज़ीएन न्यूज़ का फ्लड रिलीफ ऑपरेशन चल रहा है, दुखी इंसानियत की खिदमत नहीं भूलनी भाई। आप मुझे कहेंगे नकवी साहब इसको बंद कर दीजिए, मैं फौरी तौर पे उसी तरह से बंद कर दूंगा, ठीक हो गया जी, मैं हाथ खड़े कर लूँगा। ये आपके तवस्सुत से, आपके तामुन से चल रहा है, सियासत होती रहेगी। मेरे वीलॉग्स इंशाअल्लाह, मेरी ज़िंदगी है तो आप सुनते रहेंगे और ये सारा कुछ हम करते रहेंगे। लेकिन जो दुखी इंसानियत का बेड़ा मैंने आपके कहने पर उठाया है और मैंने आपके कहने पर जनाब, तो
इस तरीके से जब आप फरमाएंगे मैं उसी वक्त बंद कर दूंगा। लेकिन जब आप ये जो आपने मुझे कहा है, आपने इनकरेज किया है, ये नंबर है, पहले रब्ता किया करें, तरीक़ाकार समझा करें, बाद में फिर इस नंबर पर रब्ता करने के बाद अपना जो है ना कार खैर में हिस्सा डाला करें। बहुत शुक्रिया। आ जाए, ये खान साहब ने जो 1,40,000 पैगम्बर की बात की है, ये पहली दफ़ा तो की नहीं। खान साहब ने चंद रोज़ पहले भी 1,40,000 पैगम्बर की बात की थी एक तकरीब में ख़िताब से, ठीक। अच्छा, बहुत बड़ा बैकलैश आया था, बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था कि इनको इतना नहीं पता कि 1,40,000। अच्छा, कुछ लोगों ने कहा कि ये टंग स्लिप है, कुछ लोगों ने कहा उस बेचारे से वैसे ही निकल गया, उसको पता ही नहीं है, उसको तो कलमा ही नहीं आता, उसको ये नहीं आता, उसमें ये यानी शक का फ़ायदा नहीं होता, वो शक का फ़ायदा दे दिया, ठीक। कुछ लोगों ने क्या कहा, कुछ लोगों ने कहा जानबूझ के कहा है, कुछ लोगों ने, हमारे दोस्तों ने कुछ सोशल मीडिया पर शेयर की, वो कोई कादियानियों की किताब बराहीन अहमदिया, वो ग़ुलाम अहमद कादियानी की किताब बराहीन अहमदिया, वहाँ से वो शेयर, और उन्होंने दावा किया कि इसके अंदर जो तादाद लिखी हुई है वो 1,40,000 है पैगम्बरों की। तो खान साहब, ये तो बच्चे बच्चे को पता है कोर्स की किताबों में कि चलें, इतनी निटी ग्रिटी का ना पता हो कि 1,23,999 यानी 1,01 कम 24,000, आमतौर पे 1,24,000 तो हर किसी को पता होता है बच्चे बच्चे को। खैर, वो खान साहब एक हुस्न ज़न हमने रखा कि हमने कहा जी एक फ़ायदा देते हैं कि जी खान साहब, क्योंकि कॉन्स्पिरेसी थेरीज पे मैं बिलीव नहीं करता। लेकिन यार, इतनी तनकीद के बाद अगर खान साहब कह रहे हैं दोबारा 1,40,000, तो फिर इसका मतलब ये गलती नहीं है, खान साहब जानबूझ के कह रहे हैं, एक बात। दूसरी बात ये है कि खान साहब ये किसी आम तकरीब में या ये कोई जलसे में या ये नहीं कह रहे, ये पेशावर में उलमा और मशाइख कॉन्फ्रेंस थी, उस कॉन्फ्रेंस में कहा है खान साहब ने। किसी आलिम दीन की, किसी मुफ्ती साहब की, किसी भी जो है ना शेख साहब की, किसी भी हाफिज साहब की ये जुर्रत नहीं हुई कि वो वहाँ उठ के कह दे कि खान साहब ये क्या चवले मार रहे हैं आप, ये 1,40,000 आपने चंद रोज़ पहले अपना अंबिया की तादाद बताई थी, और फिर उसके बाद जनाब बड़ा बैकलैश आया था, बड़ा क्रिटिसिज्म आया था, बहुत कुछ ये आप पे सोशल मीडिया पर लान तान हुआ, क्रिटिसिज्म आया, तनकीद हुई। आप फिर आज आप 1,40,000 कह रहे हैं, आपको किसने बताया है ये, आपने कहाँ से पढ़ा है ये? कोई तो उठता, कोई तो पूछता। असल में मैं सबके अपना मेरा एहतराम है, लेकिन कुछ लोग ना नाराज़ हो जाते हैं। मुझे आम तौर पे तहरीक लब्बैक के कुछ दोस्त मैसेज करते रहते हैं, बहुत अच्छे बंदे हैं, मुझे उनका एहतराम है, लेकिन वो मुझे मैसेज करते रहते हैं, यार नकवी साहब देखें ना, आपने ये कह दिया, हमने तो ये नहीं किया था, वो नहीं किया था। मुझे हैरत है, कोई बंदा एहतजाज नहीं करता। मतलब मैं देख रहा था, वो मैंने वीडियो भी की, ट्रांसजेंडर एक्ट जो आया उसको मैंने पूरा क्लियर किया, मैंने पढ़ के क्लियर किया। तो खैर, हक है हर किसी का, जो भी कहते हैं जनाब तरमीम होनी चाहिए पार्लियामेंट, और उन्होंने हुकूमत ने भी कहा है ये करो तरमीम। लेकिन मैंने कहा जो ये शोशा छोड़ रहे हैं ना कि लड़के की लड़के से शादी या लड़की की लड़की से शादी, ये शोशा गलत है। उस आइन में, उस एक्ट में, उस कानून में कहीं नहीं लिखा हुआ, वो मैंने पूरा क्लियर किया, उसमें फर्दर भी बात करूंगा, ठीक हो गया ना, उसमें मज़ीद भी बात करूंगा एक और वीडियो में। मैंने ये कहा कि जनाब साद रिजवी साहब ने धमकी दी कि अगर इसको नहीं तब्दील किया, हालांकि वो 4 साल पुराना एक्ट था, उस वक्त किसी को याद नहीं आया, अगर ये नहीं किया गया तो हम आके फैज़ाबाद में बैठेंगे। भाई उनका राइट है, फैज़ाबाद में बैठें या जिधर भी बैठें, वो अपना एहतजाज कर सकते हैं, कानूनी और आइनी हक होता है कानून और आइन के दायरे में एहतजाज। लेकिन साद रिजवी साहब ने यह कभी नहीं कहा कि जो मस्जिद नबवी की तौहीन हुई है इमरान खान की तरफ से। अब मैं आता हूँ ना, ज़रा बनीगाला बैठूँगा ना, बनीगाला चौक पर, और वहाँ पे मैं ये पूछूंगा कि खान साहब आपने किस तरह से मस्जिद नबवी की तौहीन कराई है, जो कि आपके लोग थे, आप तो पकड़े गए हैं, आप बिल्कुल बेनकाब हो गए हो। तो आपने शेख रशीद साहब का भतीजा भी उसमें था, वो भी नसा वहाँ से, बाकी चीकू मीकू सारे नसे इधर उधर, कुछ 6-7 लोग PTI के पकड़े गए हैं और उनको
उनको सज़ा भी हो गई है, तो कभी भी नहीं कहा। जब वो कहते हैं कि जी मैं आपको नाउज़ुबिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह से आज़ाद करवाऊँगा, या नाउज़ुबिल्लाह मैं आपको रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से आज़ाद करवाऊँगा, उनकी ज़िंदगी से आज़ाद करवाऊँगा, तब भी साद रिजवी साहब ने ये कहा कि मैं आ रहा हूँ ना, ज़रा बनीगाला चौक पे बैठता हूँ ना, आप निकलो बाहर, ज़रा मैं आपके साथ निमटता हूँ। अब जब वो कह रहे हैं कि 1,40,000 पैगम्बर हैं, उलमा और मशाइख कॉन्फ्रेंस में से किसी ने नहीं उठ के कहा कि भाई खान साहब ये आप क्या कह रहे हैं, कोई तो उठ के करेक्शन करता। भाई इतने सारे आलिम दीन बैठे होंगे या मुफ्ती साहबान बैठे होंगे, मेरा ख्याल है इसके लिए कोई मुफ्ती की ज़रूरत ही नहीं है इस तादाद के लिए, तो ये तो बच्चे बच्चे को पता है। और खान साहब जानबूझ के कह रहे हैं, ये क्यों शरारत कर रहे हैं ये जानबूझ के। अब अगर हम इस चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं, मुझे हैरत इस बात पे है कि अगर पॉइंट आउट करो, वो हमारे दोस्त हैं वकार सत्ती साहब, वो जनाब उन्होंने इसी तरह के खान साहब के जो बयानात थे उनका एक बंच बनाया एक वीडियो में, और वो वीडियो शेयर कर दी। उन पर दहशतगर्दी का पर्चा काट लिया पंजाब हुकूमत ने। अब वो उनकी ज़मानत तो हो गई है, लेकिन वो शामिल तफ्तीश होना पड़ता है। खान साहब तो शामिल तफ्तीश होते नहीं, वो कोई एक दफ़ा हो के तो उन्होंने एहसान जतला दिया और पूरी कौम पे एहसान कर दिया, वो भी हाई कोर्ट के कहने पे कि आपको शामिल तफ्तीश होना पड़ेगा, अदरवाइज तो वो कभी भी ना होते। तो वकार सत्ती साहब पिछले दिनों में बता रहे थे, एक ट्वीट करके वो कह रहे हैं कि जनाब मुझे बार बार बुलाया जा रहा है, और मुझे बार बार पता नहीं दिन में कितनी बार बुलाते हो, 3-3 4-4 घंटे। ये एक मुकम्मल हरासमेंट है, दिन में 3-3 4-4 घंटे जो है ना, मतलब वो करते हैं। और फिर उसके खान साहब की एक आदत बड़ी अच्छी है, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ इस आदत पे, कि वो जनाब कोई भी यूथिया टाइप एंकर हो, कोई FA फेल यूट्यूबर हो, जब उसके साथ कुछ न कुछ हो रहा हो ना, हुकूमत की तरफ से, रियासत की तरफ से कोई FIR कटी हो, कुछ भी हो, खान साहब 10 जलसों में खड़े होकर उनके बारे में कहते हैं, उनका पूरा मुकदमा लड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सहाफ़ी हक की आवाज़ बुलंद करे, जो सहाफ़ी को मेरिट पे बात करे, जब उसके साथ ये कुछ बन जाता है ना, वो खुद ही निमटता है, खुद ही भुगतता है। ना नून लीग कोई उनके लिए आवाज़ उठाती है, ना पीपल्स पार्टी आवाज़ उठाती है, ना कोई बाकी कोई जमात आवाज़ उठाती है, ना ये हुकूमत आवाज़ उठाती है। हुकूमत की इस हिसाब से खान साहब के पूरे नंबर हैं, और इस हिसाब से ये हुकूमत बिल्कुल नेगेटिव नंबर लेकर फेल है। मतलब आप ये इस तरीक़ा से देखें कि आपका कोई भी लेजिटिमेट इशू, उसको वो उठाएं बेचारे, कोई भी बात हो उसको वो हक की आवाज़ उठाएं, उस पर वो अपना तबसरा करें। इजहार राय की आज़ादी आइन और कानून देता है, उसका वो करें। जब किसी सहाफ़ी पे बने, वो फिर जो है ना अकेला ही निमटे और अकेला ही भुगते। ये बात है, ये नालायकी है नून लीग की भी, हुकूमत की भी, वफाकी हुकूमत की भी। ठीक हो गया। और कल को इनकी अगर वहाँ भी थी, वहाँ पर, क्योंकि मैं खुद ही था, वो जनाब मुझे दोस्त को बता रहे थे, वहाँ पे हम राना साहब के साथ लाहौर में, जब मैं आपको 2-3 दफ़ा बता चुका हूँ, मुझे तो सुन के हैरानी हुई। अपना रिजवान रजी दादा साहब, इमरान शफकत साहब, आमिर मीर साहब वगैरह, ये इन पे जब FIA के केसेस बने, तो राना सनाउल्लाह साहब को कह रहे थे जनाब हम पे तो वही केसेस अभी तक मौजूद हैं, आपके अंडर FIA आते और झूठे केसेस हम पे बनाए गए थे। तो ये हालात यहाँ तक हैं। ये कभी कभी ना दिल का हाल आपको देना पड़ता है, आपको बताना पड़ता है। तो खान साहब जनाब वो वकार सत्ती साहब भुगत रहे हैं। इसी तरह से यहाँ PTV पे बैठ के जावेद लतीफ़ साहब ने, और फिर मरियम औरंगज़ेब साहब, चूँकि वो वज़ीर इत्तलाआत हैं, तो इस वजह से उनको भी जो है ना उधर दहशतगर्दी का पर्चा कट गया कि जी खान साहब की इन्होंने क्यों तकरीरें सुनाई। अगर मसला ये है कि अगर कोई खान साहब चवल मारें और उस चवल को यहाँ पे सुना दिया जाए, तो उस पर भी दहशतगर्दी का पर्चा है, और उनको किसी ने कुछ नहीं कहना, ना तो तहरीक लबैक वालों ने कुछ कहना है, ना को उलमा व मशाइख ने कुछ कहना है, ना मुफ्तियान दीन ने कुछ कहना है। वो सिर्फ लाडला कंट्रोल टावर का नहीं है, वो सिर्फ लाडला रियासत का नहीं है, वो सिर्फ लाडला अपना सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स का नहीं है, वो सबका लाडला है भाई। वो मुफ्तियों का भी लाडला है, वो उलमा का भी लाडला है, वो रिलीजियस तबके का भी लाडला है। वो रिलीजियस तबका जो अपने आप को ठेकेदार समझता है दीन का, वो इतनी सी बात पर आग लगा देता है पूरे मुल्क में। वो खान साहब को उन्होंने बख्शा हुआ है, खान साहब को वो वली समझता है, या पता नहीं खान साहब को वो क्या समझता है। वो खान साहब उनका भी लाडला है,
आ जाएं अब थोड़ा सा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, हालांकि मेरी मेन स्टोरी यही प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन गालिबन थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया इस पर, तो मैं जल्दी इस पर नेक्स्ट पेज पे इंशाल्लाह नेक्स्ट पे भी मैं तफसील से बात कर लूँगा। तो शहबाज शरीफ साहब की हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैंने सुना। खैर उसमें जो नुक्ता है ना जो सबसे ज़्यादा उन्होंने उस ज़ाहिर है उनसे क्वेश्चन हुआ, वो ऑडियो लीक जो हुई उनकी, और गालिबन वो तौकीर शाह साहब थे दूसरी तरफ, तो वो उनको बता रहे थे, तो उस पर उन्होंने एक क्लैरिफिकेशन दी। आज शहबाज शरीफ साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ना, आई एम पर्सनली कन्विंस्ड, मैं बहुत कन्विंस हुआ हूँ, बहुत कन्विंसिंग गुफ्तगू की है, बहुत ही मुदल्लिल गुफ्तगू की है, दलील से बात की है। बिल्कुल आप प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लें, आप मेरी गवाही देंगे, हम उसको बड़ा क्रिटिकल निगाह से देखते होते हैं, बतौर सहाफ़ी, बतौर तजिया निगार, बतौर तजिया कार। अच्छा, अब जो शहबाज शरीफ साहब से पूछा गया इसी ऑडियो के बारे में, उन्होंने कहा उस ऑडियो में आपने कहीं कोई 5 किरात के हीरे की बात सुनी है, कोई इस तरह की तोशाखाने वाली चीज़ों की बात सुनी है? उन्होंने कहा वो ऑडियो में कल भी आपको मैंने क्लियर किया था, बात ये थी कि वो मशीनरी आधी तो उनके दामाद मंगवा चुके थे मरियम नवाज साहबा के, आधी तो मंगवा चुके थे मशीनरी, और मंगवा किन के ज़माने में चुके थे? इमरान खान साहब के ज़माने में। अब ये बात है यूथी कुछ बताते हैं कहते कुछ है ना, मसला तो यही है, तहरीक इंसाफ के प्रोपेगंडे के तो 100 नंबर हैं जनाब। वो आधी मंगवा चुके थे और फिर बैन हो गया, क्योंकि बीच में वो 5 अगस्त आ गया था ना 2019, वो कश्मीर जब हड़प कर गया मोदी और ख़ान साहब के ज़माने में, और ख़ान साहब जनाब खैर से माशाअल्लाह वो हड़प करके हमें कह रहे थे कि आप आधा घंटा बाहर सड़कों पे खड़ो, इशारों पर खामोशी अख्तियार करो, और उन्होंने तकरीर की कि क्या आप क्या चाहते हैं कि मैं इंडिया के साथ लड़ाई शुरू कर दूं, जंग शुरू कर दूं? मोदी तो मेरी कॉल नहीं उठा रहा, आपको याद है ना, मोदी तो मेरी कॉल नहीं उठा रहा जब यहाँ पर गिराया गया था अभिनंदन को, ठीक है, और वो जनाब 24 से 48 घंटों में वापस करना पड़ा अभिनंदन को। तो बार बार वो कहते हैं मैं तो बार बार कॉल कर रहा हूँ, मेरी कॉल तो उठाते ही नहीं है मोदी। तो अब बात ये है, इतनी सी हैसियत थी, आजकल अब भड़के सुने तो वो कहते हैं मैं अमेरिका को लम्मा पा दूंगा, ठीक है ना। तो बात खैर, अब बात ये है कि जनाब उन्होंने कहा कि वो जो मशीनरी थी वो आधी तो मंगवा चुके थे, 5 अगस्त बीच में आ गया और वो मोदी कर गया कश्मीर को हड़प, फिर तिजारत हमारी बंद हो गई। अब जनाब बात ये है कि अब वो किस तरीके से, अब वो किसी तरीके से तो उन्होंने मंगवानी भी है ना, तो अब उनको कहा गया कि जी आप चाइना से मंगवाएं, जाहिर है उनको नुकसान भी बड़ा हुआ। तो अगर वो उसमें कह रहे हैं दूसरी तरफ से, अगर वो तौकीर शाह साहब हैं और वो अगर कह रहे हैं कि जनाब के वो मरियम साहबा ने कहा है उनका कि वो उनको मंगवा दें, तो कोई मुफ्त का तो नहीं कहा, कोई ये तो नहीं कहा गवर्नमेंट के ख़जाने से मंगवा दें। आज शहबाज शरीफ साहब ने उसकी वजाहत दी कि भाई बात ये है कि वो कह रहे हैं कि जनाब मंगवा दें, और चूँकि तिजारत पर उधर पाबंदी लगी हुई है तो हमने कहा इंडिया का मामला है, फिर कैबिनेट में भी आएगा, CAC में भी आएगा, तो जब ऑलरेडी पाबंदी लगी हुई है तो फिर हम मंगवाएं तो फिर इसमें मसला हो जाएगा। मैंने ये तो नहीं कहा कि हम मंगवा देते हैं, और ना ही को मरियम ने सिफारिश की, और उन्होंने फिर चाइना से मंगवाना शुरू कर दिया, ठीक हो गया ना जी उन्होंने, और चाइना से आप मंगवाएंगे तो उस पर करोड़ों रुपए का इजाफी खर्चा आएगा, इतनी सी बात थी। उसके बाद जनाब उन्होंने बहुत सारी बातें की, उन्होंने जी खान साहब ने जो अच्छा उन्होंने ये फिर तहकीकात की कमेटी तो बना दी, लेकिन अब ये ऑडियो किस तरह से लीक हुई है इसके भी तहकीकात होनी चाहिए, इसकी भी तफ्तीश होनी चाहिए, और साथ उन्होंने कहा कि वो तहकीक भी होनी चाहिए, उसकी ऑडियो भी आनी चाहिए कि इन्होंने ये जो चीनी का स्कैंडल आया था, चीनी बाहर इन्होंने किस तरीके से एक्सपोर्ट की थी, बाहर क्यों भिजवाई थी, ये गंदम का स्कैंडल आया था ये किस तरह से, ये हीरे और 5 किरात और 3 किरात वाली बात और ये सारा कुछ, इसकी भी तहकीकात होनी चाहिए। ये जो तोशा खाने के सारा सफाया कर गया उसकी भी तहकीकात होनी चाहिए। और उन्हें बहुत कन्विंसिंग बात की। उनसे ये भी पूछा गया कि इमरान खान बार बार आपके क्लिप्स सुनवा रहा है और वो कह रहे हैं कि जनाब कि ये जो क्लिप्स हैं कि ये बार बार जाके कहता है मांगता है। तो उन्होंने कहा अच्छा मैं मांगता हूँ, तो इमरान खान जो बाहर जाता था तो ये पैसे दे के आता था,
ये तिजोरी भर के जाता था। बहुत कन्विंसिंग बातें की हैं और उन्होंने कहा कि इमरान खान का ये भी केस है, ये भी केस है, ये भी केस है। ठीक कहा, बिल्कुल 100%। गंदम वाला स्कैंडल हो गया, रिंग रोड स्कैंडल हो गया, दवाइयों का स्कैंडल हो गया, आटे का स्कैंडल हो गया, चीनी का स्कैंडल हो गया, बहुत सारे स्कैंडल हो गए, हीरो का स्कैंडल हो गया, तोशा खाने का स्कैंडल हो गया, पता नहीं क्या किया उसमें, सारा कुछ। बहुत ज़बरदस्त बात की। लेकिन मैं अब एक छोटी सी बात मैं भी करना चाहता हूँ। जनाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, ये सारी बातें आपकी ठीक हैं, लेकिन खान साहब को आप हाथ नहीं लगा सकते। ज़रा ये भी बता दें, आप डरते हैं, आपको इत्तेहादियों ने रोका हुआ है, आपको किसी इदारे ने रोका हुआ है। ये सवाल हुआ भी है खैर उनसे, ये सवाल मैं अपने वीलॉग्स में मुतअद्दिद बात कर चुका हूँ और ये सवाल मैंने वज़ीर आज़म साहब से डायरेक्ट भी किया था। तो क्या आप उनको हाथ क्यों नहीं लगा सकते? ये तो आप तब, बातें आपने बड़ी कन्विंसिंग की हैं, मैं मानता हूँ। ये तो आप तब कहते ना सर कि जब आप अपोजिशन में होते, ठीक है, लेकिन आप पकड़ना किसने है? फरिश्तों ने पकड़ना है उसको। ये सारा जो ऊधम मचाया है खान साहब ने, और ये सारे उसके केसेस इतने हाई प्रोफाइल केसेस हैं, तो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ रहा। हुकूमत आपकी है। या तो आप बताएं ना कि मुझे फलां इदारे ने रोका हुआ है, भाई बताएं ना, हिम्मत करें। या बताएं मुझे इत्तेहादियों ने रोका हुआ है, या बताएं कि हम बाकियों को तो पकड़ सकते हैं लेकिन खान साहब को पकड़ने में हमारी कांपें टांगती हैं। ये बताएं, कुछ तो बताएं ना सर। बात तो ये, आप इनको क्यों नहीं पकड़ते? आप इनको, बातें सारी ठीक है मैंने कहा है। उसके बाद बहुत बहुत अच्छी बात की उन्होंने, कहा कि जी देखें, मेरे खिलाफ NCA ने भी मुझे क्लीन चिट दिया। NCA है बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी। इमरान खान के ज़माने में लिखा गया था, नैब ने, शहजाद अकबर ने, सब ने इनको लिखा था NCA को कि आप तहकीकात करो कि शहबाज शरीफ और शहबाज शरीफ का बेटा सलमान शरीफ और वगैरह वगैरह सारे जो है ना, बाकी कुछ लोग ये मुलविस हैं मनी लॉन्ड्रिंग में। और ये बरतानिया की एजेंसी ने तहकीकात की और वहाँ पर शहबाज शरीफ, सलमान शरीफ सब के जो है ना, तो उनके अकाउंट्स भी मुंजमद करवाए अदालत से। उन्होंने को साल, 1.5 साल, पता नहीं कितना उन्होंने तहकीकात की। उन्होंने इनको क्लीन चिट दिया कि जी इनका कोई 1 रुपए का भी करप्शन, कोई मनी लॉन्ड्रिंग कुछ भी नहीं पकड़ा हमने, ठीक। इनके अकाउंट्स बहाल किए जाएं। वो अकाउंट्स बहाल हो गए, उनको क्लीन चिट मिला। शहबाज शरीफ साहब ने आज ये भी कहा कि डेली मेल ने मेरे बारे में एक स्टोरी छापी थी, डेविड रोज सहाफ़ी था, उसने बड़ी पता नहीं किसके कहने पे छलांगे लगाई, जनाब शहबाज शरीफ मुझे जवाब दो, मैं पता नहीं आपके खिलाफ स्टोरी की है तो मैं उस स्टोरी पर कायम हूँ, वगैरह वगैरह। और बड़ी ट्वीट्स करता था। डेली मेल ने वो स्टोरी छापी कि शहबाज शरीफ ने जो 2010 में सैलाब आया था वो पैसे खा गया, वह इस तरह की को बातें की थी, करप्शन की है, कौम का पैसा खा गया। शहबाज शरीफ ने उस पर जो है ना केस कर दिया, केस किया लंदन की अदालत में। शहबाज शरीफ जीत गया। वो बाहर, अदालत से बाहर आके उन्होंने सेटलमेंट की, डेली मेल ने इनके साथ माफ़ी शाफ़ी मांगी, जो भी किया, वो शहबाज शरीफ मुकदमा जीत गया। शहबाज शरीफ ने कहा है कि अभी चंद रोज़ पहले फाइनेंशियल टाइम्स ने एक स्टोरी की इमरान खान के बारे में कि इनको बाहर से फंडिंग हुई है, इनको बैरून मुल्क से फंडिंग हुई है और ये फॉरेन फंडिंग हुई है। और उसमें बहुत तफसील से लिखा, वो आरिफ नकवी का भी जिक्र किया, हर किसी का। उन्होंने कहा जी आप में अगर हिम्मत है तो आप फाइनेंशियल टाइम्स पर भी मुकदमा करो, पता लगेगा ना कि वहाँ तो मुकदमा तो वहाँ होता है ना। आपको तो यकीन है कि जनाब यहाँ तो अदालतें चलती नहीं हैं, यहाँ तो इंसाफ होता नहीं है, वगैरह वगैरह, इस तरीके से मुबैना तौर पर वहाँ तो होता है लंदन की अदालतों में। तो आप फाइनेंशियल टाइम्स पे अमेरिका की अदालतों में वहाँ करो, इन पर मुकदमा करो और कहो कि जनाब इन्होंने मुझ पे इल्ज़ाम लगाए हैं, मैंने फॉरेन फंडिंग ली कोई नहीं है, अब लो जी आप मुझे ये जवाब दें और इतने अरब का हर्जाना दें। आप जीत जाएंगे माशाल्लाह, और अरबों रुपए आप जीत जाएंगे। कोई, किसी ने नहीं उस फाइनेंशियल टाइम पर मुकदमा नहीं किया। बहुत कन्विंसिंग बातें की हैं। लेकिन अगेन मैं यही कहूँगा कि शहबाज शरीफ साहब आप इनको पकड़ते क्यों नहीं हैं? आप इन पे हाथ क्यों नहीं डालते? आपने इनको खुली छूट क्यों दी हुई है? क्या ये कोई स्ट्रेटजी का हिस्सा है? ये कोई आपको इत्तेहादी ने रोका हुआ है या इत्तेहादियों ने रोका हुआ है, या आप ये क्यों नहीं करना चाहते किसी इदारे ने रोका हुआ है? ये किसका लाडला है, किसी का उसने रोका हुआ है, क्या अदलिया ने रोका हुआ है? वजह क्या है? आप इतनी सारी बातें करके बिल्कुल आपने दिल मोह लिया, कन्विंस किया, लेकिन आप इनको पकड़ते क्यों नहीं हैं?
उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगेन वही रिक्वेस्ट है कि आप दुखी इंसानियत के लिए, सलाब मुतासरीन के लिए ये व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, ज़्यादा से ज़्यादा आप इस पर रब्ता करें, मैकेनिज़्म मालूम करें, तरीक़ाकार मालूम करें और कार खैर में हिस्सा लें। अल्लाह ताला आपकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा करे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।